लोग लूसेंट जीके का पार्ट 9 करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। दूसरा क्वेश्चन है कि तैमूर लंग ने दिल्ली में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है कि तैमूर लंग ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था। तो इसने किया था 1398 ईस्वी में। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे। तो ये थे खिज खां। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि खिज खां कौन था। तो खिज खां थे तैमूर लंग का सेनापति। सैयद वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा। तो 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 7 है कि खिज खां की मृत्यु कब हुई थी। तो खिज खां की मृत्यु हुई थी 20 मई 1421 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारिक ए मुबारक शाही में किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो सैयद वंश के विषय में। अगला क्वेश्चन है कि सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था। तो अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का शासन कितने वर्षों तक रहा। तो 37 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर 11 है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था। तो लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। लोदी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा। तो 1451 से 1526 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बहलोल लोदी दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा। तो यह बैठा था 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। तो बहलोल लोदी को। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बहलोल लोदी के बाद दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा था। तो उसका पुत्र निजाम खान जो कि बैठा था 17 जुलाई 1489 ईस्वी को। किसने मुसलमान को तजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों की मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो सिकंदर लोदी ने। क्वेश्चन नंबर 17 है सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी 21 नवंबर 1517 ईस्वी को। सिकंदर लोदी की मृत्यु उपरांत दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा। तो उसका पुत्र इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने दिया। तो यह दिया था पंजाब के शासक दौलत खान लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कहाँ की थी। मतलब विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो इसकी राजधानी थी हम्पी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि निकोलो कॉन्टी कहाँ का यात्री था। तो यह था इटली का। निकोलो कॉन्टी किसके शासनकाल में भारत आया था। तो यह आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 25 है कि संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। तो यह था देवराय द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 26 है कि फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था। तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 27 है कि तुलु वंश का महान शासक कौन था। तो यह था कृष्णदेव राय। बाबर की आत्मकथा कौन सी है। तो बाबर नामा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि बाबर नामा में बाबर ने किसे भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। तो कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय के शासनकाल में कौन पुर्तगाली यात्री विजयनगर आया था। तो डोमिगोस पायस। क्वेश्चन नंबर 31 है कि तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किसे कहा गया है। तो यह कहा गया है कृष्णदेव राय के शासनकाल को। क्वेश्चन नंबर 32 है कि तेलुगु में अमुक्तमाल्यद एवं संस्कृत में जम्बावती कल्याणम की रचना किसने की थी। तो कृष्णदेव राय ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 है कि तेनाली रामकृष्ण किसके दरबार में रहते थे। ये रहते थे कृष्णदेव राय के दरबार में। कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई थी। तो 1529 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 35 है कि तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था। तो यह था सदाशिव। क्वेश्चन नंबर 36 है कि खनवा का युद्ध कब हुआ था। तो यह हुआ था 1527 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 37 है कि खनवा का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो यह हुआ था राणा संगा एवं बाबर के बीच। खनवा के युद्ध में कौन विजयी रहा। तो बाबर। क्वेश्चन नंबर 39 है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो यह हुआ था 1576 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 40 है कि हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच। क्वेश्चन नंबर 41 है कि हल्दी घाटी के युद्ध में कौन विजयी रहा। तो यह रहा था अकबर। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो 6वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 43 है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया गया है। तो यह दिया गया है रामानंद को। मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो यह था बाबर। क्वेश्चन नंबर आगे 45 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या दिया है कि बाबर का जन्म कब हुआ था। तो फरवरी 1483 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 46 है कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था फरगना में। बाबर के पिता का क्या नाम था। तो उमर शेख मिर्जा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा। तो यह बैठा था 8 जून 1494 ईस्वी को। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण कब की। तो 1507 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 50 है कि बाबर के कितने पुत्र थे। तो बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था। तो यह इसने 5 बार आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 52 है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस युद्ध नीति का प्रयोग किया था। तो तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का। तो यानी कि तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज कौन थे। तो उस्ताद अली एवं मुस्तफा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि हुमायूं ने कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था। जिसने प्राप्त किया था ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से। कलंदर की उपाधि किसने प्राप्त की थी। तो बाबर ने। क्वेश्चन नंबर 56 है कि बाबर ने किस युद्ध में राणा संगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। तो खानवा के युद्ध में। खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की। तो गाजी की। क्वेश्चन नंबर 58 है कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी। तो बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 59 है बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो आगरा में। क्वेश्चन नंबर 60 है कि बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा। तो इसका इनका शासनकाल रहा 1526 से लेकर 1530 तक। प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया था। तो आगरा के आराम बाग में। क्वेश्चन नंबर 62 है कि बाद में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया था। तो काबुल में। बाबर की मातृभाषा क्या थी। तो तुर्की।
क्वेश्चन नंबर 64 है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी है? तो तुर्की भाषा में। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने। क्वेश्चन नंबर 66 है कि बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो इनका उत्तराधिकारी हुआ हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 67 है हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1530 से लेकर 1556 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 68 है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था 25 जून 1539 को। चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो शेर खां एवं हुमायूं के बीच। क्वेश्चन नंबर 70 है कि चौसा के युद्ध में कौन विजयी रहा? तो शेर खां। क्वेश्चन नंबर 71 है कि चौसा के युद्ध में विजयी होने के बाद शेर खां ने कौन सी उपाधि ग्रहण की? तो शेरशाह की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 72 है कि बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 17 मई 1540 को। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो शेरशाह एवं हुमायूं के बीच। क्वेश्चन नंबर 74 है कि इस युद्ध में किनकी जीत हुई थी? तो इस युद्ध में जीत हुई थी शेरशाह की। क्वेश्चन नंबर 75 है कि हुमायूं ने कितने वर्षों तक घुमक्करों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया? तो 15 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर 76 है कि हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था हमीदा बानो बेगम। अकबर की मां का नाम क्या था? तो हमीदा बानो बेगम। क्वेश्चन नंबर 78 है कि हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो यह बैठा था 1555 ईस्वी में। हुमायूं द्वारा लड़े 4 प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं? तो पहला है देवरा जो कि 1531 में हुआ था, चौसा 1539, बिलग्राम 1540 और सरहिंद का युद्ध 1555। क्वेश्चन नंबर 80 है कि हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1 जनवरी 1556 ईस्वी को। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने। क्वेश्चन नंबर 82 है कि हुमायूं किस पर विश्वास करता था? तो हुमायूं जो है ज्योतिष पर विश्वास करता था। क्वेश्चन नंबर 83 है कि सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 84 है कि शेरशाह सूरी किस वंश का शासक था? तो यह शासक था अफगान वंश का। शेरशाह सूरी का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 86 है कि शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ था? तो शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था 1472 ईस्वी में। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खान। क्वेश्चन नंबर 88 है कि शेरशाह सूरी के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था फरीद खां। शेरशाह किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो बिलग्राम युद्ध 1540 के बाद। क्वेश्चन नंबर 90 है कि शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी? तो शेरशाह की मृत्यु हुई थी 1540 ईस्वी में। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम बिहार में। क्वेश्चन नंबर 92 है कि शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो शेरशाह का उत्तराधिकारी हुआ उसका पुत्र इस्लाम शाह। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किसने किया? तो शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 94 है कि ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाया? तो इसकी मरम्मत शेरशाह सूरी ने करवाया था। डाक प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? तो शेरशाह सूरी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? तो ये थे शेरशाह सूरी के। क्वेश्चन नंबर 97 है कि सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 98 है कि अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इनका शासनकाल रहा 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। अकबर के बचपन का नाम क्या था? तो जलाल। क्वेश्चन नंबर 100 है कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। इस तरह से मैंने 100 क्वेश्चन आज के सीरीज में कराया। अब नेक्स्ट सीरीज में आपको फिर 100 क्वेश्चन कराएंगे लुसेंट